क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 75 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। इसके साथ में एक और सरफेस है जिसको हमने उसका मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हमको गिवन है। क्वेश्चन हमको बोलता है कि इस सरफेस पे TIR होता है तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए। 15 डिग्री, 25 से बड़ा, 15 और 20 के बीच में, बोथ 1 and 3 ऑप्शन। तो देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ने हमको ये दे दिया कि यहाँ पे हमारा TIR हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे TIR होगा तो इसका मतलब रे यहाँ पे गेज करने लगेगी। इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। रे जो है वो ग्रेज कब करती है या TIR कब होता है, जब ये वाला एंगल जो होगा ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, AB वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। तो स्नेल्स लॉ लगाने से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 × sin of R2 इस मीडियम के लिए, और इस मीडियम के लिए लगाएंगे 3/2 क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इंटू sin 90। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे sin R2 के लिए, √3 को दूसरी साइड पे लेंगे, sin 91 हो जाएगा। तो sin R2 जो है मेरा 60 डिग्री के बराबर, R2 जो है मेरा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो मेरे को R2 एंगल मिल गया। क्रिटिकल एंगल जो होगा यहाँ पे 60 डिग्री होगा। अब आपको एक बेसिक बात बताए कि अगर क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है तो अगर लाइट की रे यहाँ पे 60 डिग्री या 60 डिग्री से ज़्यादा पे स्ट्राइक करेगी, जैसे ही एंगल 60 डिग्री से ज़्यादा पे होगा तो रे ऐसे अंदर की तरफ आने लगेगी और TIR होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 60 डिग्री पे भी होगा, उसके बाद रे इधर आनी, अंदर ही सेम ही मीडियम में आने शुरू हो जाएगी। 60 डिग्री पे रे ग्रेज करेगी और 60 डिग्री से ज़्यादा पे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 60 डिग्री या उससे ज़्यादा वाले एंगल पे आपको यहाँ पे TIR मिलेगा। तो हमको एक कंडीशन पता लग गई कि जब R2 जो है वो 60 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि TIR हो सके AB पे। अब हमको पता है कि जो A होता है वो R1 + R2 के बराबर होता है। A की वैल्यू फिक्स है जो कि 75 डिग्री है। R1 हमको पता नहीं है, R2 60 आ गया हमारे पास। यहाँ से हमको R1 की वैल्यू पता लग गई कि R1 जो है वो 15 डिग्री होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि A बराबर R1 R2 है। अब A तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो 75 डिग्री ही रहेगा, और R2 जो है वो 60, वो तभी R2 जो है क्रिटिकल एंगल है और उसकी वैल्यू 60 या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 60 से ज़्यादा होने लगेगी तो R1 की वैल्यू 15 या 15 से कम होने लगेगी, तभी दोनों 15 + 60 75 हो रहा है ना। तो अगर ये 61 हुआ तो इसको कम होना पड़ेगा, इसको 14 होना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो R1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 15 डिग्री से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी, ख़त्म हो गया, हम इस पे आ जाते हैं, इस इंटरफेस पे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि वापस से हम लोग इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। R1 15 डिग्री है, वैल्यूज़ हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हो 15 sin 15 की भी और sin 25 की भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन इस, अगर मैं इंटरफेस पे लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, तो sin I × 1 = sin R1 × √3 जो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अब वैल्यूज़ हमको पता है sin 15 और उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin I की वैल्यू 0.433 आएगी जो कि 25 डिग्रीज़ के बराबर होती है। अब मुझे ये पता लग गया कि I की वैल्यू जो है 25 डिग्री है। अब क्योंकि यहाँ पे हम देखें कि R1 की जो वैल्यू आ रही है वो 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम होनी चाहिए। अब मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, देखो इसी इंटरफेस पे वापस पे लगाया। अब स्नेल्स लॉ पे देखो कि ये कांस्टेंट है, sin I × 1 sin 15 × √3। √3 और 1 दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। अब sin 15 जो ये वाला एंगल है मेरा R1, ये 15 डिग्री चलेगा या 15 डिग्री से लेस होना चाहिए। ठीक है ना, और ये जो sin I है, क्योंकि ये तो बदल नहीं सकते, अगर ये वाला एंगल घटेगा तो एन रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शन में है, तो ये वाला एंगल इसके प्रोपोर्शन में हुआ, तो अगर ये एंगल घट रहा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। तो अगर ये 15 या 15 से कम है तो इस वाले एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको 25 या 25 से लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर ऑप्शन चेक करूँ तो 25 से बड़ा बोल रहा है ये, तो वो तो चलेगा नहीं, I > 25, तो ये तो गलत हो गया। ये 15 है तो 15 25 से कम है तो ये चलेगा। बिटवीन 15 एंड 20 है, ये भी 25 से कम है तो ये भी चलेगा। तो 1 3 दोनों चलेंगे, तो इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा।